Hello everyone. Today we are going to see the chapter integers. Now based on all the properties we are going to see several sums. और ये जो sums है ये बहुत important sums है. कुछ भी डाउट है आप प्लीज क्लियर करना और मैं ample sums देती हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें that particular topic and that particular concept. चलो हम फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं. नाउ क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड 56 डिवाइड बाई 2. 56 डिवाइड बाई 2 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. हमने अर्लियर छोटे क्लासेस में पढ़ा है बोर्ड मास. बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स ऑफ. अब इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं. नेक्स्ट क्या है? डिवीजन. इसका मतलब हमको पहले डिवाइड करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिवाइड के बाद ही क्या करना है? मल्टीप्लाई. तो पहले मैं क्या करूंगी? फर्स्ट परफॉर्म 56 डिवाइड बाई 2. अगर डिवाइड नहीं आता है तो ऐसे करके देखना. 2 2 जा 4. इसका मतलब हमको कितना आया? 28 ऑफ 7. एंड ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू 7. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अब वो भी नहीं आता है तो एक रफ वर्क बनाना. ओके. 8 7 जा 56, 14 19. सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट? 196. लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 और 7 को मल्टीप्लाई पहले किया 14 और 56 और 14 को डिवाइड किया, आया आंसर 4, तो आपको 0 मार्क्स दे सकते. द रीजन इज हमने बोर्ड मास अप्लाई नहीं किया. इसलिए ऐसे सम्स में पहले बोर्ड मास अप्लाई करना. बोर्ड मास मीन्स ब्रैकेट्स ऑफ, जो कि नहीं है. डिवीजन, हाँ है डिवीजन, तो डिवीजन को पहले परफॉर्म करना. m मतलब मल्टीप्लाई एंड ऑफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? मल्टीप्लिकेशन साइन. उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे. I hope you understood this sum. Now let's see next set of sums. Now the question says which of the following has a positive quotient? पॉजिटिव क्वेश्चन मतलब जब हम ये दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे हमेशा हम क्वोशंट ही बोलते हैं. आर यू गेटिंग? तो पहले हम डिवाइड करके देखते हैं. -36 डिवाइड बाई 3. 3 1 जा 3 2 जा. हमको क्वोशंट कितना आया है? नेगेटिव क्वोशंट. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव क्वोशंट? ये पॉजिटिव नहीं है. नाउ लेट्स सी वन मोर सम. जैसे दिया है 42 डिवाइड बाई 7. तो हम पहले 42 लिखे देन 7. 7 6 जा 42. इसका मतलब दिस इज आर क्वोशंट. आ गया समझ में? तो ये पॉजिटिव क्वोशंट हो गया और ये नेगेटिव क्वोशंट हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सम. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव क्वोशंट. मतलब पॉजिटिव क्वोशंट जो आंसर आया वो प्लस में आना चाहिए. आर यू गेटिंग? अगर वो माइनस में आया इट मीन्स दैट इज नेगेटिव क्वोशंट. चलो हम ये सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या दिया है? 36 डिवाइड बाई -3. इसका मतलब 36 अपॉन -3. मैंने क्या सिखाया था? माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है. सो फर्स्ट मेक इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. फ्रैक्शन को ऐसे ही रखना, सिर्फ माइनस को शिफ्ट करना. तो दिस बिकम्स व्हाट? -36 डिवाइड बाई 3. 3 1 जा 3 2 जा. योर आंसर इज व्हाट? -12. तो ये पॉजिटिव क्वोशंट नहीं है. लेट्स सी नेक्स्ट सम. -75 डिवाइड बाय -25. आर यू गेटिंग? अब मैंने क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, इसका आंसर जो आता है दैट इज ओनली कॉल्ड एज क्वोशंट. अब ये माइनस और माइनस कैंसल हो गया. व्हाट इज 25 3 जा? 25 3 जा इज 75. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव क्वोशंट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स सी द नेक्स्ट सम. कैसे पूछ सकते हैं वो? द क्वेश्चन सेज डिवाइड. जस्ट आपको डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करना है. -108 डिवाइड बाय -12. तो पहले कैसे लिखेंगे? डोंट डू इट हॉरिजॉन्टली. इफ यू आर थरो विद द सम यू कैन डू, अदरवाइज उसको वर्टिकली करना. 108 डिवाइड बाय -12. 12 8 जा 96. 12 9 जा 12 9 जा इज व्हाट? 108. माइनस और माइनस कैंसिल हो गया. सो योर आंसर इज 9. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट सम देखना. -100 डिवाइड बाय 5. जितना हो सके हॉरिजॉन्टली सॉल्व करने अवॉइड करना, बट इफ यू आर थरो विद द कंसेप्ट हम हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. सो -100 डिवाइड बाय 5. पहले हम क्या लिखेंगे? माइनस. देयर इज ओनली वन साइन. 5 2 जा 0. सो योर आंसर इज -20. 72 डिवाइड बाय -4. याद रखना कैसे करना है. 72 लिख दिया माइनस.
मैंने क्या कहा था, माइनस शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, तो हमको सिर्फ माइनस को ही शिफ्ट करना है, 4 को शिफ्ट नहीं करना है। 72 उधर ही रहेगा, 4 भी उधर ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जस्ट माइनस को लिख दिया ऊपर 72/4। अब हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा, so your answer is what, -18. I hope you understood this sum also. Okay, now let's see one more sum. 46 डिवाइड बाय 23, हम कैसे लिखेंगे, 46 बाय 23, और 23 टू जा कितना होगा, 23 टू जा 46, it means this is positive quotient. In this way we found out first sum, second sum, third sum answer and fourth sum. Now let's switch to the next sum. फाइंड कहा, फाइंड का मतलब क्या है, डिवाइड, इट मीन्स -40 डिवाइड बाई 10, 0 0 कट, सो -4/1, प्रॉपर्टी मैंने सिखाया था, दैट इज -4. नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट सम, 51 डिवाइड बाई 51, यू कैन डू इट मेंटली ऑल्सो, डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट वन, -48 डिवाइड बाई 1, -48 इज द इन द न्यूमरेटर 1, इसका मतलब योर आंसर इज व्हाट, -48. नेक्स्ट हम देखेंगे, 0 डिवाइड बाय -13, 0 ऊपर नीचे -13 है, हाँ आंसर तुम्हारा क्या होगा, 0. नेक्स्ट हम देखेंगे, 1601 डिवाइडेड बाय 0, ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकते, सो 1601 डिवाइड बाय 0, इसको मैंने क्या लिखने कहा था, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी तो हम लिख सकते हैं मीनिंगलेस. ये मीनिंगफुल है लेकिन ये मीनिंगलेस है. लेट्स सी वन मोर सम, -1331 डिवाइडेड बाय -11, सो -1331 डिवाइडेड बाय -11, ये पॉजिटिव क्वोशंट ही आएगा. मुझे जितना लगता है ये 11 क्यूब है, बिकॉज 11 11 जा 121, 121 इंटू 11 कितना होगा, 1331, तो मेरे ख्याल से आंसर ये 11 का क्यूब है. 11 क्यूब डिवाइड बाय 11, सो 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड बाय 11 कट हो गया, इट मीन्स योर आंसर इज 121. ऐसा ज़रूरत नहीं है करने, ये मैंने ऐसे ही सिखा दिया आप लोग को, आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. वन लास्ट सम हम इस सेट में देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय -3. अब याद रखना अच्छे से, यहाँ बच्चे क्या करते हैं पता है, उनको लगता है -3 न्यूमरेटर है और 1 डिनोमिनेटर है. रॉन्ग. हमेशा याद रखना, जो पहला इंटीजर है वो छोटा होवे बड़ा होवे, वो हमेशा डिविडेंड है, और जो नीचे है दैट इज द सेकेंड इंटीजर विल ऑलवेज बी व्हाट, इट विल ऑलवेज बी द डिवाइजर. मैंने कहा था माइनस डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. वाई? बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, -1/3. इन दिस वे वी हैव सीन अगेन फ्यू मेंटल मैथ्स, जिससे आपको कंसेप्ट थरो होगा. प्लीज सब्सक्राइब करना, मैं पूरे डेप्थ से सिखाती हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप. एनी डाउट, मुझे तो लगता है डाउट्स होगा ही नहीं, फिर भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी पिंग कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. द क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग. वेरी इंपॉर्टेंट सम. इधर बच्चे यूजुअली मिस्टेक करते हैं, पता है क्या करते हैं, कभी कभी वो ये दो ना इंटीजर को मल्टीप्लाई कर देंगे. मत करना, क्योंकि बोर्ड मास करके एक रूल है, वी हैव टू फॉलो दिस रूल. आर यू गेटिंग? ब्रैकेट्स ऑफ, अब ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें, फिर नेक्स्ट हमको क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिवीजन. हाँ डिवीजन है, तो मैं पहले 18 डिवाइड बाई 2 कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ. 9 ऑफ -3, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, सो 9 इंटू -3, सो योर आंसर इज -27. आया समझ में? लेकिन कोई बच्चे कैसे करेंगे पता है, 18 डिवाइड बाय ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 एंड आंसर आपको आएगा -3, तो दैट इज इनकरेक्ट. पहले यू हैव टू परफॉर्म डिवीजन, डिवीजन का जो आंसर आया उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सम, -24 डिवाइड बाय 3 ऑफ 4. First what we are going to do, if you want you can write this property in every sum. This is called as board mass. तो हम पहले क्या करेंगे बताना, -24 और इसको डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे ही रखना,
This becomes -8 and off represents what? Off represents multiplication. So हमारा final answer कितना आया? 32. I hope you are understanding. Now let's see next sum. 30. Very important sum. Please understand. नाउ इसमें क्या बोला है? कितने ऑपरेशंस यूज किया गया है? 1, 2, 3. माइनस इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. तो इसके लिए हमेशा याद रखना हमको बोर्डमास रूल अप्लाई करना ही है. आर यू गेटिंग? देखना अच्छे से मैं कैसे कर रही हूँ. -5/2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. हाँ, लिख सकती हूँ. ऑफ -6. आप लोग को इतना समझ में आया? नाउ 13 माइनस 5/2 ऑफ का मतलब क्या होता है? -6. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंटू -6. अब अच्छे से देखना मैं क्या कर रही हूँ. 5/2 इंटू -6. क्या बोला गया है? डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई. 2 1 जा 2 3 जा. तो मुझे आंसर क्या आएगा? 13 माइनस 5 3 जा 15 -15. सो आंसर आ गया 13 प्लस 15 जो कि आंसर क्या है? 28. आई होप यू अंडरस्टूड. इसको आप प्लीज करना. नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट कपल ऑफ सम्स. Perform the following division. The question says 162 divided by -18. पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर से हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, विच इज इक्वल टू इसको हम रेड्यूस करेंगे. तो फाइनल आंसर हमारा आया -9. सो दिस इज व्हाट दिस वाज परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. -225 डिवाइड बाय -75. ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी सो दैट यू कैन डू एट होम. कुछ भी डाउट है पूछ लेना. माइनस और माइनस कैंसिल हो गया. अब 225 और 75 किससे डिवाइड होगा बताना. करेक्ट, 5 से डिवाइड होगा. इन दिस वे यू हैव टू रेड्यूस इट टू द लोएस्ट टर्म एंड गेट द फाइनल आंसर. अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिल इन द ब्लैंक्स. ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछते हैं, एमसीक्यू भी पूछते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ लेट्स सी few sums. Fill in the blanks. The value of -19 डिवाइड. तो अगर आपको चाहिए तो ऐसे करके देखना. -19 डिवाइड बाय -1. ये कट हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया? 19. नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ. डायरेक्ट मत करना. कुछ भी डाउट है एक बार सॉल्व करके देखना, वर्कआउट करना, तो कभी भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा. सो दिस इज नॉट 16. इसका आंसर क्या आएगा? 1/16. वेरी इंपॉर्टेंट सम. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम. ये कैसे करेंगे? अब 99 स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार 99 है डिवाइडेड बाय 99. आई होप यू अंडरस्टूड. जिससे एक 99 कट हो गया, आपका फाइनल आंसर आ गया 99. आई होप यू अंडरस्टूड. एडिटिव इनवर्स ऑफ 8. एडिटिव इनवर्स मीन्स ऑपोजिट साइन. या एडिटिव आइडेंटिटी नहीं पूछा है, इनवर्स पूछा है. तो 8 का क्या होगा? -8. 7 का क्या होगा? -7. 3 का क्या होगा? -3. तो इसका आंसर क्या आएगा? -8. ये भी मैंने आपको सिखाया था एक रूल. -1 पहले देखना ऑड नंबर है कि इवन नंबर? ऑड नंबर. इसका मतलब -1 इज द आंसर. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? -1 is multiplied to itself how many times? 127 times. अब हम उसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूमिंग. इसके लिए वी हैव लर्नड दैट रूल और हमने वो रूल को रिकलेक्ट किया. नाउ लेट्स स्विच टू फ्यू मोर सम्स देन वी कैन एंड दिस सेशन. नाउ dash into 20 is -40. So you have to find out one integer in such a way. जब हम दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें -140 आना है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? -7. यस, लिख सकती हूँ. 7 2 जा 14 और नेगेटिव साइन. -9 डिवाइड बाई 0 तो कर ही नहीं सकती हूँ. इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? मीनिंगलेस. 10 माइनस कौन सा इंटीजर जिससे मुझे -35 आएगा? कैन आई राइट 45? मुझे नहीं मालूम, चेक करेंगे. व्हाट इज 45 - 10? 35.
तो 10 माइनस 45 कितना हो जाएगा, -85। हमारा आंसर राइट है। ना इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो -8, इसका आंसर -2, तो कौन सा बड़ा हुआ, यस, -2 इज ग्रेटर। हमको जस्ट बाय मियर ऑब्जर्वेशन से आंसर नहीं मिलेगा, या तो आप सॉल्व करना या मेंटली आप सॉल्व करके देखना। इसका आंसर -8, इसका आंसर -2, सो बट ऑब्वियस 4 - 6 बड़ा है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इनटू इनटू, ओके, कितना कहा गया, 3। 3 नेगेटिव इंटीजर्स मतलब वो ऑड हो गया। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ऑड, इज ऑलवेज नेगेटिव। हम क्या आंसर लिखेंगे, नेगेटिव, उसका नेगेटिव ही आएगा। डैश इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब देखना ये कैसे करना है, देखो ये एक नंबर लाइन है, ये क्या हो गया, 0, 1 2 3, फिर कंटिन्यू, ये साइड में क्या आएगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, -1 -2 -3। क्वेश्चन क्या बोला है, डैश इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1। सो योर आंसर इज व्हाट, 1। अगर हमको नहीं आता है तो हम नंबर लाइन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला तो सम मैंने अच्छे से सिखाया, इसका एक अलग वीडियो भी बनाया, बहुत सारे सम्स दिए, कुछ भी डाउट है प्लीज क्लियर करना। तो ये सम हम आपको होमवर्क के हिसाब से दे रहे, अगर आपको नहीं आता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड डेसिमल्स का लिंक है, वीडियो है, आप अच्छे से उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय। वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट न्यू चैप्टर इन द कमिंग सेशन। बाय बाय।